नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आपको भारतीय वायुसेना में इंजीनियर बनना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा बताऊंगा आपको कैसे भारतीय वायुसेना में एक इंजीनियर बना जा सकता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना जैसे थल सेना, नौसेना, वैसे ही भारतीय वायुसेना में भी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्क इतना सा होता है कि भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स को बोला जाता है टेक्निकल ऑफिसर। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके दिमाग में टेक्निकल ऑफिसर से कुछ और डाउट्स आ रहे हैं तो यकीन माने भारतीय वायुसेना में टेक्निकल ऑफिसर उन्हें बोला जाता है जो इंजीनियर होते हैं। भारतीय वायुसेना में दो तरीके के टेक्निकल ऑफिसर होते हैं। एक वो जिनके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल की डिग्री होती है और दूसरे वो जिनके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यही दो ग्रेड ऑफ टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जो भारतीय वायुसेना में होते हैं। पहले के समय में भारतीय वायुसेना में अगर आपको टेक्निकल ऑफिसर बनना होता था तो आपको एफकैट के द्वार खटखटाने पड़ते थे। इस एंट्री का नाम होता था एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट के साथ साथ आपको एक ईकेटी का टेस्ट देना होता था, इंजीनियर्स नॉलेज टेस्ट। उसके बाद रिटन जैसे ही हो जाएगा आपको एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के तहत एसएसबी इंटरव्यू फेस करनी होती थी, फिर मेडिकल देना होता था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इन तीनों स्ट्रीम्स को पार करने के बाद, तीनों स्टेजेस को पार करने के बाद 74 वीक्स की ट्रेनिंग डिजाइन की गई थी जो टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए होती है। ये 74 वीक्स की ट्रेनिंग में 22 वीक की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी ड्यूडिगुल में है, जहां बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग होती है फॉर 22 वीक्स। बचे 52 वीक्स जो होते हैं वो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज AFTC, एयरफोर्स टेक्निकल सेंटर भी बोलते हैं इसे, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बैंगलोर यलहंका में होती है। तो 74 वीक्स की ये जो ट्रेनिंग है ये इस तरीके से डिवाइडेड है, जिसमें पहले 22 वीक एयरफोर्स एकेडमी में है और आखिरी 52 वीक्स एयरफोर्स ट्रेनिंग कॉलेज या एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर में है। ये तो बात थी उनकी जो एफकैट के माध्यम से आ रहे थे, जो ग्रेजुएट्स थे जिनके पास 60% था और जो एफकैट के थ्रू ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ट्रेट के थ्रू भारतीय वायुसेना में ज्वाइन कर रहे थे और टेक्निकल ऑफिसर बन रहे थे। पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी ने भी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल्स के लिए यह वैकेंसी खोल दी है। और मजेदार बात यह है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए ये जो वैकेंसी है ये गर्ल्स के लिए भी है। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप 10+2 के बाद टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो भारतीय वायुसेना नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू ये दरवाजे आपके लिए खोल रखे हैं, ये एंट्री आपके लिए खोल रखी है। आपको बीटेक डिग्री मिलेगी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से देगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एनडीए के थ्रू पहले 3 साल ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में होगी, फिर 1 साल की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी ड्यूडिगुल में होगी और आखिरी 52 वीक्स की ट्रेनिंग फिर एयरफोर्स ट्रेनिंग कॉलेज या AFTC एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में होगी। यानी कि कहीं ना कहीं चाहे 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, चाहे एनडीए के बाद या एफकैट के बाद, आपको ला के प्योर वही डिग्रीज दे दी जाएगी, वही एयरफोर्स एकेडमी में बेसिक ट्रेनिंग और एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में टेक्निकल ट्रेनिंग दे दी जाएगी। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको बीटेक की डिग्री बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिकॉज एफकैट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में सिर्फ और सिर्फ बीटेक या बीई ट्रेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगली बार अगर आपको एक डाउट है कि क्या भारतीय वायुसेना में इंजीनियर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते, क्या भारतीय वायुसेना के थ्रू हम अपना सपना जो इंजीनियर का टैग था वो इंजीनियरिंग जॉब कर सकते हैं या नहीं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए और ये भी आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में एक टेक्निकल ऑफिसर बने। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।